जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी खुशी नापता हूं? कलयुग का सबसे खतरनाक पाप वो नहीं है जो धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा दिखता है, बल्कि वो है जो हमारे दिल में चुपचाप जगह बना लेता है। आज की इस पूरी चर्चा में हम जानेंगे कलयुग का वो पाप जो लोग पाप समझते ही नहीं और जो इंसान की किस्मत, शांति और आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ छीन लेता है। और ये पाप है तुलना, ईर्ष्या और अंदर की जलन। हाँ, यही वो जहर है जो आज हर दूसरे इंसान के अंदर है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता। पहले के युगों में पाप स्पष्ट थे। सतयुग में अधर्म कम था। त्रेता और द्वापर में भी पाप दिखते थे, युद्ध, छल, अन्याय। लेकिन कलयुग में पाप अदृश्य हो गया है। अब पाप तलवार लेकर नहीं आता, अब पाप मोबाइल स्क्रीन बनकर आता है। आज इंसान सुबह उठते ही क्या करता है? फोन उठाता है, दूसरों की जिंदगी देखता है और फिर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी शादी इतनी भव्य हुई, उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, वो मुझसे ज्यादा सफल है। और यही से शुरू होता है वो पाप जो धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को कम कर देता है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है हर आत्मा अनोखी है, हर व्यक्ति अपनी कर्म यात्रा पर है। लेकिन तुलना करने वाला इंसान ईश्वर की रचना पर सवाल उठाता है। जब आप किसी से जलते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं, भगवान, आपने मुझे कम दिया है। और यही सबसे बड़ा अपराध है। ईर्ष्या सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये आध्यात्मिक पतन की शुरुआत है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तुलना करता है तो उसकी शांति चली जाती है। उसे दूसरों की सफलता में खुशी नहीं मिलती, उसे हर जगह प्रतिस्पर्धा दिखती है और धीरे धीरे वो इंसान भीतर से कठोर हो जाता है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप है दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना, क्योंकि इसका मतलब है आप भगवान की योजना पर भरोसा नहीं कर रहे। हर आत्मा का समय अलग होता है, कोई जल्दी फल पाता है, कोई देर से। लेकिन तुलना करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों का अपमान करता है। आपने कभी सोचा, दो पेड़ अगर साथ लगे हों, एक जल्दी फल दे और दूसरा देर से, तो क्या देर से फल देने वाला पेड़ बेकार है? नहीं। लेकिन इंसान अपने साथ ऐसा ही करता है। सोशल मीडिया ने तुलना को आदत बना दिया है। लोग दिखावे को सफलता समझ बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर चमक सोना नहीं होती। कई लोग मुस्कान दिखाते हैं, अंदर से टूटे होते हैं। कई लोग अमीर दिखते हैं, अंदर से डर और असुरक्षा में जीते हैं। और आप उनकी बाहरी चमक देखकर खुद को कम समझ लेते हैं। ये पाप धीरे धीरे आपको भगवान से दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि तुलना में मन बाहर भागता है और आध्यात्मिकता मन को भीतर लाती है। जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है वो शांति पा लेता है। ईर्ष्या का दूसरा रूप है छुपी हुई नफरत। जब आप किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं हो पाते तो समझ लीजिए अंदर ईर्ष्या जम ले चुकी है। और ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके अंदर होती है उसी को। ईर्ष्या में व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो देता है, वो दूसरों को गिरते देखने में आनंद ढूंढता है और यही कर्म उसके भविष्य को भी प्रभावित करता है। धर्म कहता है दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना पुण्य है, लेकिन कलयुग में लोग इसके उलट कर रहे हैं। आज इंसान का दुख उसकी परिस्थितियां नहीं है, उसकी तुलना है। आपके पास जो है वो किसी और का सपना है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। आपने कभी भगवान से पूछा, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है? या हमेशा यही कहा, मुझे वही दो जो उसके पास है? यही गलती है। जब आप तुलना करते हैं तो आप अपनी राह छोड़ देते हैं, और जो अपनी राह छोड़ दे वो मंजिल कैसे पाएगा? कलयुग का असली पाप है अपने अंदर की कृतज्ञता को खत्म कर देना। कृतज्ञता खत्म तो शांति खत्म, शांति खत्म तो भगवान से जुड़ाव खत्म, और जब भगवान से जुड़ाव खत्म तो जीवन में स्थिरता खत्म। ईर्ष्या आपको अधीर बनाती है, अधीरता गलत फैसले करवाती है, गलत फैसले कर्म बिगाड़ते हैं और बिगड़े कर्म जीवन की दिशा बदल देते हैं।
इसलिए ये छोटा सा दिखने वाला पाप सबसे खतरनाक है। अब सवाल यह है, इससे बचे कैसे? पहला उपाय, तुलना बंद कीजिए। हर बार जब मन तुलना करे, खुद से कहिए, मेरा समय आएगा। दूसरा उपाय, कृतज्ञता की आदत डालिए। रोज रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। तीसरा उपाय, दूसरों की सफलता पर सच में खुश होना सीखिए। शुरू में नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन साफ होगा। याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। हर आत्मा की परीक्षा अलग है, हर जीवन की कहानी अलग है। अगर आपको अभी संघर्ष मिल रहा है, तो शायद भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। तुलना आपको कमजोर बनाती है, विश्वास आपको मजबूत। इस कलयुग में जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है, वो आधा योगी बन जाता है, क्योंकि उसने मन को नियंत्रित कर लिया। आज से फैसला कीजिए, मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं भगवान की योजना पर भरोसा रखूंगा। यही असली धर्म है। यही कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। ऐसी ही गहरी और सच्ची आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल अपना गुरुकुल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि धर्म, जीवन और कर्म से जुड़ी ऐसी सच्चाइयां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। याद रखिए, भगवान आपको कम नहीं दे रहे, बस आपको आपके समय के लिए तैयार कर रहे हैं। तुलना छोड़िए, विश्वास पकड़िए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हर हर महादेव।